सो आज की क्लास में आपका सेम चैप्टर चल रहा है अल्पकालीन संतुलन, ठीक है। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बचत फलन और निवेश फलन के बारे में, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि बचत फलन होता है क्या, बताया हुआ क्या होता है बचत फलन रवि? एस और वाई का एस और वाई का आई तथा बचत का फलनात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं, बचत फलन कहते हैं। पढ़ा था ना बचत में, मैंने ये दिखाया था आपको। इसमें दो चीज कंडीशन पे पढ़ेंगे हम, एस इक्वल टू में आई, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि एडी इक्वल टू में एएस होता है जब हमारा इकोनॉमिक्स संतुलन में होता है। बट अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा इसका टूल्स ये देखेंगे हम कि जब बचत बराबर में निवेश होगा, मतलब एस इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट होगा, तो इकोनॉमिक्स बैलेंस में कब होगा। तो बचत फलन मतलब आय तथा बचत के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं, ठीक है। इसका एस फॉर्मूला जो है आपका, एस इक्वल टू में एफ मल्टीप्लाई में वाई। एफ यहाँ पे फलन को डिनोट करता है, वाई यहाँ पे इनकम को डिनोट करता है। तो बचत और आय का धनात्मक संबंध होता है, बचत और इनकम का क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। पीछे बताया था मैंने आपको, जब आप इनकम आपकी लो होगी, इनकम आपकी जीरो होगा, तो सेविंग क्या होगा, माइनस में होगा। सेविंग क्या होगा उस टाइम पे, जीरो होगा, कोई सेविंग नहीं कर रहे होंगे। तो इनकम का जीरो होने पे सेविंग क्या होती है आपकी, जीरो होती है। जब इनकम आपकी बढ़ के हो जाएगी 50, तो सेविंग भी उस टाइम पे क्या करोगे, 60 कर दो। अभी भी आपकी सेविंग क्या होगी, माइनस में होगा 10, ठीक है। इनकम आपने एक पॉइंट ये भी देखा था जहाँ पे इनकम इक्वल टू बराबर होता है सेविंग, मतलब जहाँ पे आपका जितना अर्निंग कर रहे हो उतना कंजप्शन कर रहे हो, सेविंग वहाँ पे उस टाइम पे क्या होती है, जीरो होती है। पढ़ा था आपने। तो सेविंग और इनकम का जो रिलेशनशिप आपने देखा था पहले कि इनकम जीरो होगा तो सेविंग क्या होगा, जीरो होगा। इनकम अगर आपका प्लस हो गया, 100 हो गया, ठीक है, तो सेविंग आपका, और कई बार होता है कि इनकम आपका 100 है, ठीक है, और जितना कमा रहे उतना खर्च करे, तो सेविंग उस टाइम पे क्या होती है, जीरो होती है। जीरो इनकम पे सेविंग क्या होता है, माइनस में होता है। जीरो इनकम पे सेविंग क्या होता है, माइनस में होता है। बट एक पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम बराबर में आपका कंजप्शन होता है, तो वहाँ पे सेविंग क्या होती है, जीरो होता है। आपने ये भी देखा था, जब इनकम आपका 150 होता है तो सेविंग आपका पॉजिटिव वे में चला जाता है, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे सेविंग और इनकम का कंसेप्ट कैसा है, धनात्मक संबंध। तो बचत फलन क्या है, आय तथा बचत के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को बचत फलन कह रहे हैं। बचत का आय से धनात्मक संबंध होता है। अब आते हैं निवेश। निवेश हमेशा स्वायत्त निवेश होगा। स्वायत्त निवेश पता है, मीन आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, आप लोन लेकर निवेश करोगे, तो वो क्या होगा, आपको स्वायत्त निवेश, जिसे हम आई डैश से डिनोट करते हैं। किससे, आई बार बोल सकते हो ऊपर। तो यहाँ पे यह आय के स्तर पे क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। इन्वेस्टमेंट हर कंडीशन में क्या होगा, आपका फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। इसका आय से इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई भी संबंध नहीं होगा। ये क्या होता है, स्वतंत्र स्तर पर, फ्रीडम एक्सिस पे रहेगा इन्वेस्टमेंट में। तो निवेश क्या है, एक स्वायत्त निवेश है जिसे हम उधार लेकर निवेश करते हैं, और निवेश हर स्तर पे क्या होगा, आय के सभी स्तर पे निवेश क्या होगा, फिक्स रहेगा। इनकम देख लो, यहाँ पे इनकम आपकी चेंज हो रही है। इनकम आपका 0 है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, बट इन्वेस्टमेंट क्या हर जगह सब फिक्स है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आय के सभी स्तर पे स्थिर रहता है, स्वतंत्र रहता है। ये क्लियर, यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे देखना, इनकम 0 है, कंजप्शन आपका 30 है, तो बचत यहाँ पे क्या करना है, -30, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ पे 20 है। जब इनकम बढ़ के 20 हो गया, कंजप्शन कितना कर रहे हो, 40, बचत कितना कर रहे हो, -20। यहाँ पे देखो
सेविंग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे इनकम आपका 40 है, इनकम जब 40 तो कंजप्शन कितना हो गया 50। यहाँ पे भी सेविंग क्या आपका, बट इन्वेस्टमेंट हर जगह 20 है। अब यहाँ पे इनकम आपका 60 है, कंजप्शन यहाँ पे भी 60 है, तो यहाँ पे सेविंग कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन है, जितना आप अर्निंग कर रहे हो उतना आप यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कंजप्शन कर रहे हो आप यहाँ पे। और सेविंग यहाँ पे क्या है, 0, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है 20, ये फिक्स है। इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब ये रिलेट किसी से मतलब रिलेट नहीं हाँ। करता, इन तीनों में से किसी। ये मतलब इसमें कनेक्शन तो चलेगा, इसमें आपका इनकम हो गया, इनमें हाँ, कंजप्शन हो गया, सेविंग इन्वेस्टमेंट में, का कोई नहीं है connection। इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई गलत है। तो यहाँ पे तभी बोला मैंने, हाँ, निवेश फलन स्वायत्त निवेश है, और यह आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इनकम आपका 80 है, कंजप्शन कितना है 70, अब यहाँ पे प्लस में आगे से इनकम बढ़ गई है कंजप्शन। ठीक है। और यहाँ पे कंजप्शन सॉरी इनकम 100 है, कंजप्शन 80 हो गया, सेविंग कितना कर रहे हैं 20। इनकम 120 है, कंजप्शन कितना कर रहे हो 90, सेविंग कितना कर रहे हो 30। इनकम यहाँ पे हो गया 140, 100 यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हो, इसका 40% इनकम आप बचत कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट क्या हर जगह, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक चार्ट फ्लो है, जहाँ पे बचत तथा निवेश के बीच समानता के रूप में एक जीडीपी आय को प्रेजेंटेशन दिया आपने। क्वेश्चन बन जाएगा आपसे यहाँ पे बचत फलन तथा निवेश फलन में क्या डिफरेंसेस है, इसको एक टेबल और रेखा चित्र की सहायता से डिफाइन करो। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका डायग्राम है, नीचे आपने इनकम और जीडी इनकम को डिनोट करा है। इनकम कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 140 तक है। तो नीचे यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 100, 120 और 140 ये आपने लिया। इस तरह क्या दिखा रहे हो आप, इस वाली लाइन पे वाई एक्सिस पे आप ये डिनोट कर रहे हो सेविंग, यहाँ पे ये सेविंग की लाइन है आपका। तो सेविंग देखो कहाँ पे, यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉइंट देखो 10 है, फिर हाईएस्ट पॉइंट कितना है 40 है। तो हमने 20 वाला गैप मिल गया, 20, 40, 60 और 80, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकम 0 है, इनकम 0 पे कंजप्शन कितना है, सॉरी सेविंग कितना है -30 है ना। तो यहाँ पे मैंने -30 नोट करा, ये वाला पॉइंट क्या है -30। अब यहाँ पे इनकम 20 है, इनकम जब 20 है तो सेविंग कितना कर रहे हो -20, तो इनकम 20 पे -20 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकम होगी बढ़ के 40, तो सेविंग कितना कर रहे हो -10 ये रहा। इनकम कितना हो गया 60, तो जब इनकम 60 है तो सेविंग कितना कर रहे हो आप, सेविंग यहाँ पे 0 है, 0 पे हो गया। अब इनकम कितना हो गया आपका 80, तो 80 पे प्लस में 10 हो गया ना, 10 इसके बीच में लिखाओगे आप 80 पे यहाँ पे यार। फिर 100 पे कितना है 100 पे कितना है 20, तो 100 पे 20 वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है यहाँ पे 100 पे, ठीक है। ये पॉइंट 120 पे कितना है 120 पे कितना है 30, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा 120 पे, यहाँ पे 30 वाला पॉइंट 40 पे जाएगा। और 140 पे कितना है इनकम सेविंग 40, तो 40 यहाँ पे 30 वाला, ठीक है। तो सेविंग कहाँ है, सेविंग माइनस भी हो सकता है, सेविंग 0 भी हो सकता है, और सेविंग पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो यहाँ पे सेविंग और इनकम का कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, ठीक है। इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ेगा, इनकम घट रहा है तो सेविंग भी घटेगा। मतलब इनकम जब 0 होगा तो सेविंग उस टाइम पे नेगेटिव में होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपका प्रेजेंटेशन किसका था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कब होता है, दस देना ये क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट जो वैलिड पॉइंट है वो दिखा रहा हूँ। अब अभी तक आपने बचत फलन और निवेश फलन देखा है, अभी तक आपने बचत फलन और निवेश फलन देखा। यहाँ पर देखना जहाँ पे सेविंग बराबर में इन्वेस्टमेंट होगा तो ये संतुलन बिंदु है, क्या है संतुलन बिंदु है, अर्थव्यवस्था हमारा संतुलन में। जब ये नहीं होगा
तो दो कंडीशन आएगी, पहला सेविंग ज्यादा होगा और निवेश कम होगा। तीसरा कंडीशन होगा जब सेविंग कम होगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका असंतुलित होगा। अब एक बात बताओ, अर्थव्यवस्था में अगर सभी लोग बचत करने लगे, अर्थव्यवस्था में अगर सभी लोग बचत करने लगेगा तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर सभी लोग बचत करें तो निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार कम होगा तो भी अगर सेविंग देखो, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं मगर बचत लोग खर्च करना नहीं चाह रहे, पैसे को बचा के रख रहे। सेविंग ज्यादा होगा तो मनी जब मनी को अगर सभी लोग बचत, अगर सपोज दैट पूरे देश के लोग, पूरे देश के स्तर पे सभी लोग बचत पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, निवेश करना ही नहीं चाह रहे, तो क्या होगा अर्थव्यवस्था? मनी का फ्लो रुक जाएगा, मनी का फ्लो मार्केट में रुक जाएगा, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी क्योंकि पैसे खड़ेंगे तभी तो मांग करेंगे। निवेश में गिरावट आएगी, जब निवेश में गिरावट आएगी तो लोगों के पास रोजगार के स्तर में गिरावट आएगी, उसके बाद तो अर्थव्यवस्था में मंदी फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? मंदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असंतुलित क्या हो जाएगा? और ये बढ़े क्या? ये सफेदी के अंतराल। अभी वीडियो खराब